हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गई अपने गॉड गिफ्ट यूट्यूब चैनल में। आज मैं मम्मी के साथ वीडियो बनाती यानी अपनी सासू माँ के साथ, लेकिन क्या करूँ वो नीचे के नीचे ही चली गई। कहीं काम था तो उन्होंने मुझे नीचे बुला लिया और जो काम से आई थी वो काम करके ऊपर नहीं आई क्योंकि देर भी हो रही थी। फिर उनको थोड़ी उम्र का भी तकाजा है और थक भी रही थी, तो बात मैंने को बोल के गई कि नहीं अब मैं नहीं आ रही, अब काम से आई हूँ चलो। तो उनका काम करवा के जो भी हमारे को काम था वो करवा के वो कहीं से भी चली गई, ऊपर नहीं आई। मतलब सुबह को आ जाती तो शायद ऊपर आती, लेकिन समय नहीं था। तो आज वो आई तो उनकी बातें याद करके आज मुझे बड़ा वो लगा। मैंने कहा किसी ज़माने में ये मेरे को साथ में लेकर भी नहीं जाती थी, आज मेरे को स्पेशली मेरे को वहाँ से बुलाने के लिए आई है कि सुषमा, मेरा नाम सुषमा है तो सुषमा चलो वहाँ पे ऐसे ऐसे काम है। तो आज मुझे भी अच्छा लगा। मम्मी के बाद जो मेरी मम्मी थी तो उनकी बात मुझे आज याद आई कि मम्मी कहती थी कि कोई बात नहीं, समय सब जख्म भर देता है, सब गलत गिले शिकवे सब दूर कर देता है। तो अपनी सासू माँ का आदर करो, जवाब मत दो। हैं तो कह रही हैं, नहीं होंगी तो कहाँ से कहेंगी। तो वाकई अपनी मैंने चुप्पी से सब मतलब दिल जीतना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे से मतलब उनको अपना बना लिया है। किसी समय बहुत ज़्यादा मेरे को नाराज़ होती थी मेरे से, उनकी नाराज़गी भी सही है। मम्मी तो यही कहती थी कोई कहीं सोचे कोई कहीं सोचे, बेटा तू जवाब मत दियो, कभी बोलियो मत, बड़ी है तो कह रही है, नहीं होंगी तो कहाँ से कहेंगी। तो मैं उनकी सारी बातें बस सुनती थी। उस वक्त लगता भी था लेकिन चलो कोई बात नहीं, है बड़ी है, गलती है तो सुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन आज लगा उनके साथ में जा रही तो अपनी पुरानी बातें याद कर रही। मैंने वाकई समय सब बदल देता है। तो सासू माँ का आदर किया करो, अपनी तरफ से ना जवाब मत दो। जवाब दोगे तो वही तुम बस अपना बस वो कर दोगी, बस वो बोल रही हैं तो बोलने दो। उनको खुद रियलाइज़ होगा कि मतलब ये मेरी बहू अच्छी है जो मेरे को जवाब नहीं देती है। जवाब दे दोगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, जवाब मत दो। है तो कह रही है, नहीं होंगे तो फिर कहाँ से कहेंगे। तुम भी फिर याद करोगे मेरी सासू माँ थी, मेरे ऐसे मेरे वैसे। दूसरों की सासू माँ में फिर अपनी सासू माँ को ढूंढोगे। तो प्यार करो, अपने घर में बंधे रहो। उनको भी लगा वो बड़ी हैं तो उनको भी लगेगा मैं इतना कहती हूँ और देखो ये जवाब नहीं देती। आजकल कौन सुनता है आज के ज़माने में। तो समय सब भर देता है, सब अच्छा इंसान को गलत को अच्छा कर देता है और अच्छे को तो अच्छा और ज़्यादा अच्छा कर देता है। तो आप भी सुनो और कुछ बातें लगाए तो नहीं बोल दो मम्मी जी ऐसे मम्मी जी वैसे, नहीं तो अपने गलती है तो मान लो। मैंने भी गलती करती थी, गलती है तो और बहू की गलती क्या होगी, रसोई वाली गलती होगी। और ज़्यादातर तो गलतियाँ सोने की होती हैं। देर से उठना मैं भी करती थी, देर से मैं उठती थी। जो बात है वो सच बोलना चाहिए, मैं भी देर से उठती थी। उस वक्त की अब मैं सच बोलूँ तो उस वक्त की उम्र में और अब की उम्र में फ़र्क होता है। तो मेरे घर में भी भाभी थी तो मम्मी हमारी, हम बोलते थे भाभी तो हम उम्र थी तो हम कहते थे मम्मी तो सारा काम करती है, साथ में लगी रहती है, चाय भी बिस्तर पे देती है। बच्चा छोटा था हमारा भतीजा, तो मम्मी कहती थी जब ये भारी भरकम की होएगी तो अपना सब काम करेगी। तो उस वक्त हमारी बात समझ में नहीं आता था, लेकिन आज लगता है कि वाकई मम्मी ने अपने घर में सही मतलब परिस्थिति में संभाला और अपनी बेटियों को भी सही शिक्षा दी है। हमें भी बोलती थी कि कभी बेटा जवाब मत देना, है तो कह रही है, नहीं होगी तो कहाँ से कहेंगी। और बस कोई कहीं सोचे कोई कहीं सोचे, ये बात हमें उस वक्त नहीं लगती। कोई कहीं सोचे कोई कहीं सोचे का क्या मतलब है। मतलब यही होता था कि अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है तो उसकी तुम अच्छाई को ध्यान में रखो, उसकी बुराई को ध्यान में मत रखो। बुराई को ध्यान रखोगे तो वो तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए अच्छा बन के रहो और अच्छा ही ढूंढो सामने वाले को। तो उनकी बातें में आज मैं आपको यही बोलने को मतलब सासू माँ से पुरानी बातें याद आई तो आज मैंने कहा आज ये वीडियो बनाऊंगी और आपसे साथ अपनी बातें जो अपनी मेरी फीलिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी कभी अपने सासू माँ को जवाब मत देना। हाँ लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे, इसके पापा बहुत सही हैं जो मेरा भी साथ देते थे और अपने घर में भी अच्छे से बांध के मतलब परिवार को बांध के रखा उन्होंने। और अभी भी प्यार करते हैं, सासू माँ को कुछ भी हो तो लेके जाते हैं। मैं कभी मना नहीं करती, नहीं अपने बेटे को भी कहती हूँ बेटा, समझाते हैं हम दोनों कि बेटा दादी है तो जाना चाहिए। मतलब जैसे बच्चे आजकल जाने के लिए इग्नोर करते हैं, नहीं मम्मी मैं नहीं जा रहा, तो मैं हम समझाते हैं नहीं बेटा, तो उसके मन में भी अब आता है मम्मी मैं अम्मा से मिलने जा रहा हूँ, मम्मी मैं अम्मा के लिए ये लेके जा रहा हूँ। तो बच्चों के प्रति भी अपने बड़े बुजुर्गों के लिए प्यार मतलब बना के रखो और कभी भी किसी को गलत शिक्षा मत दो। बहू है, आप
आपकी भी बहू है तो आप भी थोड़ा सा प्यार से हैंडल करो, प्यार से समझाओ। हम सोचे वो हमारी तरह चले तो उसको हमारी तरह चलने के लिए समय लगेगा। हम सोचे वो आज ही चले, अभी चले, नहीं चल पाते। धीरे धीरे करके जब वो अपने मन में थोड़ा आएंगे तो अपने ठीक हो जाएंगे। जब देखेंगे घर की जिम्मेदारी पड़ी है तो खुद अपने आप को उसी सांचे में डालेंगे। अब शादी होती है तो हम सोचते हैं वो हमारी तरह चले, फिर वही जो सोचते हैं हम उनको सांचने के लिए, उसको ढालने के लिए, तो वही दूरियां बढ़ जाती हैं, फिर वही रिश्ते बिखरने लगते हैं, लड़ाई झगड़े का सबब बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो उनको समय दो। अगर मैं तो बहू के लिए यही कहूँगी कि अगर वो बोल रही हैं तो कहने दो। अगर बहू थोड़ा देर से भी उठ रही है या कुछ और कर भी रही है तो उसको यही है कि थोड़ा समय दो अपने आप को। धीरे धीरे परिस्थितियाँ सब समझ जाती हैं। तो लड़ाई झगड़े करोगे, बाहर वालों को मौका मिलेगा और उनको टॉपिक मिल जाएगा, तो अपने घर की बातें क्यों लोगों को बाहर बताएं। अब आज देखो ना, किसी ज़माने में हमारे होती थी, आज देखो खुद ही प्यार करती हैं और समझती हैं बहू बेटों को, होता सबको समझती हैं और अच्छी मैंने भी उनकी बातों को जो अच्छाई थी उनकी, मैंने सिर्फ उन पे ध्यान दिया। अब मैं घर से आई थी तो मैं खाली हाथ आई थी, मतलब ज़्यादा ले दे के नहीं आई थी, गरीब थे, मम्मी ने शादी करी थी तो खाली आता है, फिर वो लेन देन के लिए थोड़ा बोलती थी। तो मेरे को उस वक्त तो नहीं लगता था, मैं यही सोचती थी, मम्मी यही कहती थी कोई बात नहीं बेटा, हर एक को उम्मीद होती है, अब तो हम खाली हैं। बेचारी वो भी खाली थी, हमारी सासू माँ भी ज़्यादा हाई फाई नहीं थे ये लोग, क्योंकि हम ही गरीब थे, तो यहाँ पे भी मम्मी ने गरीबी घर ढूंढे। लेकिन अपने सही हमने खुश रहते हैं कम से, लेकिन कहते नहीं नमक से खाओ खुश, बिंदास होके खाओ तो वही तुम्हें पकवान लगेगा। तो हम ऐसे ही मस्त रहते हैं। जो तंगी है हम ऊपर वालों को नहीं देखते, हम नीचे वालों को देखते हैं। जब तुम नीचे वालों को देखोगे ना तो अपने आप को हमेशा अपने आप को ऊपर पाओगे। ऊपर वालों को देखोगे तो तुम कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। इसलिए नीचे वालों को देखो कि उनसे तो हम बहुत कई गुना अच्छे हैं। तो यही देखा करो। सासू माँ की मैं गलती उस वक्त नहीं मानती थी कि बेचारी ये तो वैसी थी और मैं इनके घर में खुद और ऐसी आ गई, ना नौकरी करती थी ना ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। तो अब लगता है कि वो भी अपने सही हो, वो भी अपने सही है। तो समय दिया, अपने लाइफ को, अपने मतलब शादी को समय दो, घर मत बिगाड़ो, जवाब मत दो। मैं तो यही कहूँगी सासू माँ को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, बस अपने सब ठीक हो जाता है। सासू माँ को अगर आप जवाब दे दिया तो बस फिर दूरियां और बढ़ती हैं। दूरियां ना बढ़ा के जवाब ना दो, अपने सही सब सही चलेगा, अपने मन चढ़ जाओगे। मैंने सास बहू के किस्से आज आपको इसलिए बोले क्योंकि जहाँ भी जाओ थोड़ा बहुत सास बहू के लिए सुनने को मिल ही जाता है। ट्रेन में सफ़र करने जाओ तो आपस की रिश्तेदारी बैठी होती है तो वो आपस में बोलने लगती हैं, तो उससे पता चल जाता है इनके घर में सास बहू का हुआ है। तो कहीं पार्क में जाओ तो वहाँ सुनने को मिल जाता है। तो आज तो मैंने खैर अपने ही आपको बता दी सास बहू का किस्सा। हर घर में जरूर मिलता है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा। तो मैंने आपको इसलिए बोला कि कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए। चलो आज इतना ही। अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। शेयर तो नहीं, लाइक कर